बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं शेख अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जिला गुजरांवाला के इलाका सर्कल कामोके में गुज़श्ता 8 माह के दौरान होने वाले 2 कत्लों के हवाले से। नाजरीन, इनमें से एक कत्ल थाना सदर कामोके और दूसरा थाना इमनाबाद के इलाका में हुआ था। थाना सदर के इलाका में वकील को, जबकि थाना इमनाबाद के इलाका मोड़ इमनाबाद में सहाफ़ी के जवान साल बेटे को मामूली तरह करामी पर कत्ल किया गया। यूं तो मुआशरा में खास तौर पर वकील और सहाफ़ी खुद को बड़ा बाअसर और ताकतवर समझते हैं और अपना हक लेने का भ्रम बड़ा रखते हैं, लेकिन जब वो अपने प्यारों के लाशें अपनी आंखों में उठाए कानून के रखवालों यानी पंजाब पुलिस से इंसाफ लेने और अपने प्यारों के कातलों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए गए, तो उन्हें इल्म हुआ और इन्हें साबित करना पड़ेगा कि इनके प्यारे वाकई कत्ल हुए थे, क्योंकि हमारी जानो माल के मुहावजों और कानून के रखवालों ने पहले ही कातलों की यह दलील मान रखी थी कि मकतूलीन खुद आए थे गोलियों के सामने। वकील और सहाफ़ी का अपने बाअसर होने का भ्रम धर्म भ्रम हो गया। नाजरीन, 5-6 माह कबल थाना सदर के इलाका में पीटीआई के साबिक टिकट होल्डर यासर अरफात रामे एडवोकेट के भतीजे ज़ुबैर शफीक रामे एडवोकेट को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूलीन के वरासा ने मुल्ज़म की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस 5-6 माह गुजर जाने के बाद भी मुल्ज़मान तक रसाई हासिल न कर सकी। इस कत्ल को मशकूक बल्कि खूह खाते में डालने के लिए मुतअद्दिद अफवाहें फैलाई गई। कभी इसका कातिल घर के ही फर्द को करार दिया गया, तो कभी किसी खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात का शक सन्ना करार दिया गया। मकतूल के वरासा और उनके मुलाजमीन की तफ्तीश पर तो पूरी तवज्जो दी गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में नजर आने वाले शख्स को तलाश करना जरूरी न समझा गया। पुलिस मकतूल के वरासा और बीवी बच्चे को ही अपनी सफाइयां और खुद को बेगुनाह साबित करने पर जोर देती रही। वैसे पुलिस को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि उसने मकतूल के वरासा को अपनी बेगुनाही साबित करने में इतना उलझाया कि बिलाखिर उन्हें अपनी सफाई और बेगुनाही के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। पुलिस को एक और क्रेडिट भी जाता है कि उसने इस सब के बावजूद मकतूल के वरासा को, जो वकील भी हैं और सियासतदान भी, इन्हें मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी का लॉलीपॉप चूसने में मसरूफ कर रखा है, जिसका यासर रामे एडवोकेट ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़े अंदाज में बताया कि पुलिस ने यकीन दहानी करवाई है कि बहुत जल्द मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लेंगे। उनको तो उम्मीद दिला दी गई और दिलाई जाती रहेगी और मुतासरीन भी शजरे उम्मीद से वाबस्ता रहकर उम्मीद इंसाफ बरकरार रखेंगे। आइए अब बात करते हैं सहाफ़ी के जवान साल बेटे के कत्ल के हवाले से। नाजरीन, 8-9 माह कबल थाना इमनाबाद के इलाका मोड़ इमनाबाद नज़द मंडी शेखा के करीब मामूली तलख कलामी पर सदीक भट्ट और उसके बेटे अयाज भट्ट ने अंधाधुंध फायरिंग करके सहाफ़ी जवेद यूसुफ के जवान साल बेटे शाह जवेद को मौत की नींद सुला दिया। मुल्ज़मान की फायरिंग से एक राहगीर भी जख्मी हो गया। मुल्ज़मान मौका से फरार हो गए। थाना इमनाबाद में मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की बजाय पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए। मुल्ज़मान, उनके रिश्तेदार खुलेआम अपने घर से सामान लेकर जाते रहे। पुलिस को इत्तला दी जाती, लेकिन पुलिस ने खामोशी चश्मपोशी की कबाब पहने रखी। मुल्ज़म की लोकेशन मिलने के बावजूद असल लोकेशन पर जाने की बजाय कराची और कोयटा की सैर तफरीक करके फर्शनासी की आला मिसाल कम कर दी। मकतूल का सहाफ़ी बाप थाने और पुलिस अफसरान के दफातर के दरवाजे खटखटाता रहा, लेकिन इन दरवाजों पर दी जाने वाली दस्तक की सदाए सहरा ही साबित हुई। और जब इमनाबाद पुलिस के मुल्ज़मान से मामलात तय हो गए, तो कातिल अयाज भट्ट के वालिद ने खुद तो गिरफ्तारी दे दी, लेकिन मरकजी मुल्ज़म अपने बेटे अयाज को गायब कर दिया और ऐसा गायब किया है कि ताहाल उसका पता ही नहीं चल सका। मुकदमा के तफ्तीशी और SHO के लिए खराज तहसीन तो बनता है कि उन्होंने मुल्ज़मान का हक के नमक अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मरकजी मुल्ज़म
کو गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, गिरफ्तारी देने वाले मुल्ज़म सदीक भट्ट को भी दौरान हिरासत वीवीआईपी प्रोटोकॉल से नवाजते रहे। ऐनी शाहिदीन और फायरिंग से जख्मी होने वाले राहगीर की गवाहियों के बावजूद इन गवाहियों को मुस्तरद करके उसे फायरिंग करने के जुर्म से बरी जिम्मा करार देकर अदालत से जमानत करवा दी। मुल्ज़िम से पिस्टल बरामद करने की बजाय उसे बेगुनाह करार दे दिया। तफ्तीशी और एसएचओ ने सहाफ़ी के बेटे के कत्ल का मुकदमा कमजोर करने के लिए गुलाम मुर्तजा नामी एक शख्स को खुद ही मुकदमे में नामजद किया। मुद्दई मुकदमा जवेद यूसुफ की तरफ से खुद ही अदालत में वकील पेश करके उसकी जमानत भी करवा दी। मुतासरा सहाफ़ी ने आईजी पंजाब, आरपीओ, सीपीओ, एसएसपी ऑपरेशन, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी सदर, इन सबको तफ्तीशी और एसएचओ इमनाबाद की इस जालसाजी के हवाले से दरखास्त दी, लेकिन सब दरखास्तें इन दरों के दराजों में ही दफन कर दी गईं। साफ़ी के बेटे के कातलों के असर और रसूख की वजह से वज़ीर आला शिकायत सेल से फॉरवर्ड होने वाली दरखास्त को भी सीपीओ ऑफिस के रद्दी खाने में रद्द करके डाल दिया गया। अहले मोहल्ला के मुतअद्दिद अफराद और फायरिंग से जख्मी होने वाले राहगीर की अलालान सदीक भट्ट के फायरिंग करने की गवाही रद्द कर दी गई। रद्द क्यों ना की जाती? आम इंसानों की गवाही पुलिस के लाडरों के खिलाफ काबिल कबूल हो ही नहीं सकती और इनकी गवाही पर मुल्ज़िम सदीक भट्ट से पिस्टल बरामद करना बनता ही नहीं। वही कातिल, वही शाहद, वही मुनसफ ठहरे। अकरबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर?